हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फ़ैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फाइटर टोड्स की कॉमिक्स। टोड भाई का दूसरा भाग। कटर की ढाल उसके हाथों से छुड़ाने के लिए सुपारी ने कटर के पाँवों के नीचे सुपारियों की बारिश कर दी, जिससे कटर भी फिसलकर धाड़ से गिरा। धड़ 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 धड़। आह! कंप्यूटर कटर के कान में फुसफुसाया। फुस फुस। ओह, ये बात! पता नहीं कंप्यूटर ने उसके कान में कौन सा मंत्र फूंक दिया था कि कर्टर ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक तलवार का बटन दबाकर उसकी धार पैदा की और या सुपारी का सिर कटने लगा। टनाक, चिर चिर चिर। इस बार कर्टर ने तलवार सुपारी के सिर से कटे हिस्से में फंसाकर उसे एक जोरदार झटका दिया तो सुपारी का मुखौटा उखड़कर दूर जा गिरा। ओह, मेरा टकला मुखौटा, जिसके नीचे सुपारियों की परत बिछी थी जो मेरे सिर को चोट से बचाती थी। सपाक! इसका हथियार और बचाव का साधन यानी इसके कपड़ों में भरी सुपारियां ही इसकी ताकत है। इसका सिर गंजा क्यों है? जब मैंने इस बात पर ध्यान दिया तो मुझे पता लग गया कि इसके चेहरे पर मुखौटा चढ़ा है और मुखौटे के नीचे सिर को चोट से बचाने के लिए बिछी है सुपारियों की परत। ही। अब तो ये कटर के एक ही वार से बेहोश होकर गिर जाएगा। या थर्ड। आह! कंप्यूटर ने शूटर को भी दिया गुरु मंत्र। ओह, ये बात! इस बार जैसे ही चूना ने अपने चमचे को चूना लगाने के लिए म्यान में डाला कि शूटर ने टूटे हुए धनुष की तार से पत्थर बांधकर धनुष का एक नया इस्तेमाल किया। तड़ाक! आह! शूटर ने चूना को जड़ी एक जोरदार ठोकर। कर्टर, इसे मैं तेरे पास भेज रहा हूँ, जरा इसकी म्यान तो काट। धाड़! कर्टर ने काट डाली उसकी म्यान की पेटी। ओह, म्यान गिरते ही म्यान में भरा चूना सड़क पर बह गया। कटाक! तब तक शूटर ने टूटी डोरी में दोबारा गांठ लगा ली और अब तेरा चूने का पसीना भी पानी में बह जाएगा। धाड़! छपाक! पानी मिलने से चूना बहुत गर्म हो जाता है। आह, मैं जल गया। शूटर भी मेरी बात जल्दी ही समझ गया। मास्टर की आंखें भी तब तक देखने लगी थी। मास्टर, इसे गिलोरी मत खाने दे, वरना ये तुझे पीक मारेगा। तड़ाक! ओह, मेरे कत्थे की गिलोरी! मास्टर ने अपनी जीभ लंबी फेंककर कत्था को अपने पास खींचा। सपाक! इसकी जीभ इतनी लंबी कैसे हो गई? धस! धाड़! अब तेरा क्या होगा कत्था? अब तू लंबा होगा। कत्था के मुंह से लाली तो बहुत बही, पर यह पता नहीं चल रहा था कि वो खून की लाली है या पीक की। पनवाड़ी ठंडा पीकर पलटा तो अरे, मेरे सारे आदमी झूठे पतलों की तरह इधर उधर पड़े हैं। आज तक पान कमांडोज से कोई नहीं जीत पाया, पर इन मेंढकों ने मेरे सारे आदमियों को धूल चटा दी और अब मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। पर मैं पनवाड़ी हूँ, मेरे पास इनसे निपटने के लिए तरह तरह के पान मसाले हैं। पनवाड़ी ने खाया पान फुंकार पान मसाला। अब मेरी पान फुंकार से ये चारों नहीं बचेंगे। फूं! पान फुंकार! कंप्यूटर, हमारा तो दिमाग चकराने लगा। इसने जो पान खाया है उसमें तंबाकू होगा। तंबाकू खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। उसी के असर से हमें चक्कर आ रहे हैं। अब और भी ज़्यादा चक्कर आएंगे। धड़ धड़! हम तो सूंघ रहे हैं पनवाड़ी, हम तो सूंघ रहे हैं। पनवाड़ी तो तंबाकू खा रहा है, उसे चक्कर क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उसे तंबाकू खाने की आदत पड़ी हुई है। धाड़! ऐसे तो हम पिट जाएंगे। धाड़! मुझे तो सारी दुनिया घूमती नजर आ रही है, पर मेरा दिमाग अब नहीं घूम रहा। शायद इसकी किक की चोट से मेरा चक्कर खाता दिमाग ठीक हो गया है। दर्द भी इसी ने दिया और दवा भी। ये इतना बड़ा कैसे हो गया? नोट: चारों टोड्स में केवल मास्टर के पास शरीर फुलाने की ताकत है। अरे, ये तो पिटने से पहले ही चक्कर खाकर गिर पड़ा। हाँ, मुझे क्यों चक्कर आ रहा है? इसे चक्कर पान खाने से ही तो आया है। इसने ना जाने कितने पान खाए और विषैले तंबाकू का सेवन किया। मेरा सिर घूम रहा है सब और अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ रहा है। मैंने अपने कंप्यूटर से तेरी जांच कर ली है, तुझे कैंसर है। अब तू नहीं बचेगा। नहीं, अब तो तेरी एक ही मंजिल है,
वो जा रहा है उसका रास्ता, शमशान घाट। नहीं। तेरा कोई आगे पीछे रोने धोने वाला है या नहीं? मैंने हमेशा बुरे काम किए, बुरे काम करने वालों का साथ कोई नहीं देता। बू बू। पर जाने से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि भैया सब कुछ खाना, मगर गुटखा, तंबाकू, पान सुपारी, पान मसाला, जर्दा, खैनी या सुरती कभी ना खाना। पता नहीं शमशान वाले मुझे जलने के लिए लकड़ियाँ भी देंगे या नहीं। बू बू। बेचारा पनवाड़ी। टोड भाई जिंदाबाद। कंप्यूटर, ये टोड भाई किसे कह रहे हैं? बेवकूफ़ हमें और किसे? आज से तुम यहाँ के भाई हो, जिस चीज़ की ज़रूरत हो आकर ले जाना, कोई मना नहीं करेगा टोड भाई को। कंप्यूटर, देखा तूने इन आदमियों को भाई बनाने का फ़ायदा? बेहोश पड़े बदमाशों को पुलिस उठा ले गई, लेकिन ये खबर चब्बर भाई के लिए अच्छी नहीं थी। चब्बर भाई, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। वो चारों सचमुच खतरनाक है, लेकिन थोड़े से भोले व मूर्ख भी। जब पहले रुक, दांत में कुछ फंस रहा है, उसे निकालने दे। लेकिन जैसे ही चब्बर भाई ने दांत कुरेदने के लिए मुंह खोला, कुड़। अबे वो बावर्ची के बच्चे, ये जिंदा चिकन मुंह में कैसे चला गया? मैंने तो 100-150 चिकन एक साथ उबाले थे। चब्बर भाई, एक आध जिंदा रह गया होगा। तू तो मेरा बावर्ची है, तुझे तो मैं छोड़ दूंगा, पर इसे नहीं छोड़ूंगा जो उन चारों मेंढकों को जिंदा छोड़ आया। चबड़ चबड़ खच। नहीं, इसे बाहर निकाल लो चब्बर भाई। नहीं, इसे बाहर निकाल लो चब्बर भाई। तूने शमशान न जाकर गलती की थी पनवाड़ी। अगर चला जाता तो मेरे हाथों सजा पाने से बच जाता। चब, अब जा। धड़ाक, निशानची। चब चब, हिया तड़ तड़ तड़, जिंग 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 जिंग। गोलियां चलाकर कानों में खुजली मत मचा निशानची, फायर करना बंद कर। चब। लेकिन चब्बर भाई, फिर उन मक्खियों का क्या होगा जो तुम्हारे खाने पर बैठ रही हैं? तुमने मक्खियाँ उड़ाने के लिए ही तो मुझे बुलाया है ना। आज 4 मेंढकों को उड़ाने के लिए बुलाया है, जो हमारे इलाके में टोड़ भाई बनने की कोशिश कर रहे हैं। तू मेरी गैंग का सबसे काबिल शूटर है, तू ही ये काम कर सकता है, वरना हमारी भाईगिरी खतरे में पड़ जाएगी। तू तो जानता ही है कि मैं कितना मोटा हूँ। बचपन में मुझे सरकारी आदमी रोड रोलर की जगह पर चलवाते थे, जिससे सड़क समतल हो जाती थी, पर उससे मेरे पाँव में तारकोल चिपक जाता था, इसलिए मैंने वो काम बंद कर दिया। कमबख्त, मेरे नाप का जूता भी तो नहीं मिलता, इसीलिए खाली पेटियाँ पहननी पड़ती है। फिर मुझे किसी और ने दूसरा कोई काम दिया नहीं, क्योंकि मैं मोटापे के कारण कोई काम कर ही नहीं सकता था। फिर मुझे भूख बहुत लगती है, मुझे 24 घंटे खाने को मिलता रहना चाहिए, इसलिए मैंने भाई का काम शुरू कर दिया, ताकि रुपयों पैसे की कोई कमी ना रहे। पर इन 4 टोड़ भाइयों ने आज मेरी भाईगिरी को ललकारा है। चबड़ चबड़। जा, जल्दी जा, उन्हें जाकर शूट कर दे, वरना खाने का भी बांधा पड़ जाएगा। पच। निशानची के हाथों वो बचेंगे नहीं चब्बर भाई। गोलियों के फायरों के साथ ही कंप्यूटर को फौरन ही कहना पड़ा, टोड्स एक्शन। ये तो अकेला है, इसे तो मैं ही ठिकाने लगाऊंगा। शूटर के हाथों तू नहीं बचेगा। शूटर मीन्स निशानेबाज। शूटर के हाथों? पर शूटर तो मैं हूँ, तू सही सही बोल। जिंग मैंग। ये कह कि शूटर के हाथों मैं नहीं बचूंगा। धाड़ धाड़। ओह, तो तू टोड़ भाई का शूटर है। इसने तो मेरा जबड़ा हिला दिया। अब बोल, शूटर कौन है? मैं शूटर हूँ। अबे तुझे बोला ना कि शूटर मैं हूँ। 2-2 शूटर कैसे हो सकते हैं? फिर तेरी शक्ल भी मुझसे नहीं मिलती। धाड़। बानों वाले शूटर भाई के बारे में तो पहली बार सुना है। बेटे निशानची, अकल से काम ले, वरना यही तुझे अपने बानों से शूट कर देगा। ठहरो, तुम्हारा असली भाई कौन है? किस गैंग के लिए काम करते हो? गैंग? वो क्या होता है? और तू ये क्या कह रहा था कि मेरा असली भाई कौन है? मास्टर, कंप्यूटर और कर्टर ही तो मेरे असली भाई हैं। मुझे तो ये कोई भाई भाई नहीं लगते, पर है खतरनाक, हमारे काम के साबित हो सकते हैं। निशानची ने रंग बदला। ठहरो, तुम भी शूटर हो, मैं भी शूटर हूँ। शूटर शूटर, भाई भाई, भाइयों में कैसा झगड़ा? झगड़ा ख़त्म।
ही। ये ठीक कहता है शूटर। यहाँ एक ही नाम के चार चार आदमी होते हैं, लेकिन कंप्यूटर ये आदमी है और मैं टोड। हमारे नाम एक जैसे कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं शूटर। कभी कभी आदमी अपने नाम अपने पालतू पशुओं के नाम पर भी रख लेते हैं, जैसे जिम्मी, रॉकी। कुत्ते का नाम भी होता है और आदमी का भी। तू नामों के चक्कर में मत पड़। ही। फिर बड़ी बात यह है कि ये तुझे भाई कह रहा है। हाँ, मैं तुम्हें भाई बनाने ही तो आया हूँ। चलो, मैं तुम्हें अपने बड़े भाई चब्बर भाई से मिलवाता हूँ। जल्दी ही। चब्बर भाई, यही है वो चारों। गजब के बहादुर और खतरनाक हैं, मगर थोड़े भोले हैं। मुझे लगता है इन्हें भाई का असली मतलब भी नहीं पता। यह हमारे काम के साबित हो सकते हैं चब्बर भाई। ये हमारा कोई भी काम चुटकियों में पूरा कर देंगे। इन्हें पटाना पड़ेगा और भाई का सही मतलब बताना पड़ेगा। क्या समझे चब्बर भाई? आ जाओ फाइटर टोड्स, यही है हमारे चब्बर भाई। ही। इन्हें हमारा नाम तो बता दिया, अब काम भी बता और दिखा। मास्टर, ये तो तेरे से भी 10 गुना मोटा है। चुप। निशांची फाइटर टोड्स को घुमाने लगा। हमारे चब्बर भाई महान आदमी है। ये अनाथाश्रम उन्होंने ही बनवाया है। यहाँ वो बच्चे रहते हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता। ये किसी को नहीं पता कि यहाँ बच्चों को जेब काटने, लोगों का सामान उठाने की ट्रेनिंग दी जाती है। ही। ये मंदिर भी चब्बर भाई ने बनवाया है। मंदिर में धन और मिठाई का जितना भी चढ़ावा आता है, चब्बर भाई खाता है। ही। ये स्कूल भी चब्बर भाई ने बनवाया है। इसमें बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती है। सिर्फ 2 बच्चों को। ही। बाकी से मोटी फीस वसूली जाती है। निशांची उन्हें लेकर वापस भाई के पास पहुंचा। इन सब महान कामों को करवाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, जिसे चंदा कहते हैं। हम लोगों से वही वसूल करते हैं। चबड़ लेकिन जो ऐसे कामों के लिए चंदा ना दे तो वो कैसा आदमी होता है? बहुत बुरा। हमारे चब्बर भाई चाहते हैं कि इनके इन महान कामों में तुम भी हाथ बटाओ। भलाई के काम के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमारे काम क्या होगा? हम तो कमाई करने निकले हैं। कमाई की फिक्र मत करो, चब्बर भाई तुम्हें काम करने के पैसे देंगे। वाह, फिर हम तैयार हैं। निशांची उन्हें एक जगह पर लेकर पहुंचा। अब तुम भाई बन गए हो तो तुम्हें भाइयों जैसा दिखना भी तो चाहिए। भाई जैसे कैसे दिखते हैं? घबराओ नहीं, मैं तुम्हें भाई जैसा बना दूंगा। सबसे पहले तो अपने ओवरकोट, हैट वगैरह उतारो, क्योंकि भाई ऐसे कपड़े नहीं पहनते। अब ये वाले कपड़े पहन लो। फाइटर टोड्स ने फटाफट वे कपड़े पहन लिए। भाई लोग खाट पर बैठते हैं। खाट पर बैठने से रोग पड़ता है। और अपने ये पुराने दुराने शस्त्र एक तरफ रख दो। नहीं, ये तो हमारे पास ही रहेंगे। ठीक है, ये भी तुम्हारे पास रहेंगे, लेकिन भाइयों के पास आज के ज़माने के शस्त्रास्त्रों का होना बहुत ज़रूरी है। ये रहे तुम्हारे नए शस्त्र। और हाँ, तुम्हारी वाली भाषा बिल्कुल नहीं चलेगी। भाई लोगों की एक खास मुंबईया भाषा होती है। जैसे मैं की जगह पर अपुन बोलते हैं, गए को कहते हैं गैला, इधर को कहते हैं इधरिच। समझे? कोई काम हाथ में लेना हो तो उसे सुपारी लेना कहते हैं। अब तुम खाट पर बैठो, क्योंकि अब तुम बन गए हो पूरे टोड़ भाई। कुछ काम है तो बोल। भीड़ू, अपन सुपारी लेता है 2 पेटी में। बड़ा सुपारी बोले तो खोखा लेता है, फिर टपका डालता है बाप, क्योंकि अपन सब बन गएला है तोड़ भाई। अरे, तुम तो बताते ही पूरी भाइयों वाली भाषा बोलने लगे। टीवी पर बहुत मुंबईया फिल्में देखी हैं, वो ऐसे ही देखी हैं क्या? फिर जल्दी ही लो, तुम्हारे लिए काम भी आ गया। मैं तुम्हें तुम्हारे काम बता देता हूँ। ही। तुम शूटर हो, इसलिए मैंने तुम्हें पिस्तौल दिया है। तुम्हें टपकाने का काम करना है। तुम्हें ये आदमी टपकाना है। अपन टपका डालेगा बाप। कर्टर, तुम्हें बिल्डर सेट से चंदे की पेटी लानी है। पेटी आ जाएगी बाप। कंप्यूटर, तुम्हें घुड़की दादा से घोड़ा लाना है। घोड़ा, समझा क्या? भाई है, इतना तो समझता ही होगा ना
ही। हाँ हाँ हाँ, अपन ठीक समझ गएला है। और मास्टर, तुम खोखा लेकर आना। पेटी से ज़्यादा होता है, इसलिए मैं तुम्हें यह काम दे रहा हूँ, क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। अपन इधर ही गया और उधर ही खोखा लेकर आया। ही। फाइटर टोड्स अपना अपना काम करने निकल पड़े। कंप्यूटर, मैंने उससे कह तो दिया, पर अपन को ये तो पता ही नहीं कि टपकाते कैसे हैं। टपकाना मतलब मर्डर करना, बहुत आसान है। अपन समझाता है। देख, ये तो तुझे पता ही है कि नल है। अपन इसे थोड़ा सा खोलूँगा और इसमें से पानी की बूंद नीचे टपकेगी। बस इसे ही टपकाना कहते हैं। वेरी इजी। ही। पर उसने तो आदमी टपकाने को बोला है, वो भी ऐसे ही टपकेगा। कंप्यूटर यार, मुझे एक आइडिया आयला है। अपन अपने काम अलग अलग तो करेंगे, पर रहेंगे एक साथ, ताकि कोई गड़बड़ हो तो तू संभाल ले। तो फिर चलो, अपन पहले शूटर का आदमी टपका कर आते हैं। हम गटर गटर चलेंगे। जल्दी ही शूटर के दिए पते पर टोर्स जा पहुँचे। और यही वो आदमी है जिसे तुझे टपकाना है शूटर। और तेरा काम भी आसान हो गया, क्योंकि वो आदमी तो पानी के ऊपर खड़ा है। तो इससे पहले कि वो खुद टपक जाए, मैं उसे टपका कर आता हूँ। शूटर को वहाँ तक पहुँचने में जरा भी देर नहीं लगी। अपन को तुमको टपकाने का काम मिला है बाप। मैंने चब्बर भाई को पैसा देने से मना किया था। इसे उसी ने भेजा होगा मुझे मारने। बू बू। बस अब अपन तुझे टपका डालेगा बाप। और ले, तू टपक गया। छपाक। अपना काम करके शूटर वापस आ गया। वाह, टपकाने के काम में तो बड़ा मज़ा आया, पर समझ में ये नहीं आया कि निशानची ने मुझे पिस्तौल क्यों दे दी। वो इसलिए ताकि कोई टपकने में आनाकानी करे तो इससे डरा धमका कर टपका सके। गटर गटर चलते हुए इस बार वो बिल्डर सेट तक आ पहुँचे। कटर, जल्दी जा और उस सेट से पेटी ले आ। कटर को देखकर बिल्डर सेठ की घिघी बंद गई। अपन को मालूम है बाप कि तुम चब्बर भाई का आदमी तोड़ भाई है। अपन तुमको पेटी देता है बाप। पेटी, गुंडों की भाषा में पेटी का मतलब होता है 1,00,000 रुपये। कटर को पेटी मिल गई। इसमें तो कुछ खड़क रहा है। क्यों रे बीड़ू, तूने इसमें क्या भर रखा है? कटर ने पेटी खोल ली। इसमें तो मुद्राएं भरी हैं। ये मुद्रा तू अपने पास रख, मुझे सिर्फ पेटी चाहिए। अपन को पेटी मिल गई। अपन चलता है। कटर पेटी ले आया। यहाँ भी कोई गड़बड़ नहीं हुई। चलो अब खोखा लेकर आते हैं। मास्टर तो खोखा ही उखाड़ लाया। यारो, मैं खोखा ले आया। अब बचा घोड़ा, जो हमें मिलेगा घुड़की दादा के पास। घोड़ा लाने का काम था कंप्यूटर का। ओहो, तो तुझे भेजा है चब्बर ने घोड़ा लाने के लिए। ले पकड़ घोड़ा। मैं क्या घोड़े को नहीं पहचानता? ये तो पिस्तौल है। इसे ही घोड़ा कहते हैं। पिस्तौल को घोड़ा कहते हैं तो घोड़े को क्या कहते हैं? मुझे तो बस घोड़ा ही चाहिए। इसे तू रख। चब्बर से मेरा सौदा हो चुका है। जो देता हूँ वो घोड़ा लेकर चुपचाप चला जा, वरना इधर ही डाल दूंगा तेरे को। तो तू घोड़ा नहीं देगा। मास्टर, एक्शन। मास्टर का एक घुसा भी नहीं पचा पाया घुड़की दादा। इसे पीट मास्टर, ये घोड़ा देने से मना कर रहा है। मुझे क्यों पिटवा दिया? मैं तो घुड़की दादा हूँ। घुड़की देना तो मेरी आदत है। धाड़। अब ये मना नहीं करेगा। चलो ले ले। हिन हिन हिन। कंप्यूटर, हमें ये तो पता ही नहीं है कि इनमें से कौन सा घोड़ा लेना है। सारे ले चलते हैं। चब्बर भाई को जो पसंद होगा वो अपने आप ले लेगा। मास्टर, घोड़े भी मिल गए। चलो अब वापस चले। हिन। घोड़ा, गुंडों की भाषा में घोड़ा पिस्तौल को कहते हैं। चब्बर भाई को जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। घुड़की दादा के अस्तबल के एक एक घोड़े की कीमत लाखों रुपया में है। वहाँ से घोड़े को लाना मौत को छेड़ने के बराबर है। और टोड़ भाई ने सारे घोड़े लाकर ये भी करके दिखा दिया। उन घोड़ों को बेचकर हमें करोड़ों रुपये मिलेंगे। घुड़की दादा के अलावा 3 और ऐसे दादा मेरे पार्टनर हैं, जिन्हें हर माह मुझे अपने प्रॉफिट में से हिस्सा देना पड़ता है, क्योंकि उन इलाकों में उन्हीं की चलती है। उन इलाकों में काम करने की फीस के रूप में मेरा करोड़ों रुपया उन दादाओं को जाता है। अगर टोर्स उन दादाओं के भी धंधे बंद करवा दे तो फिर मैं पूरे राजापुर का भाई बन जाऊंगा।
चबड़ चबड़। निशांची, उन चारों को वहाँ भी चंदा लेने के लिए भेज, ताकि वो उनके अड्डे तबाह कर डाले। उनके अड्डों पर मुझे करोड़ों अरबों का माल मिलेगा। हाँ चब्बर भाई, यहाँ तो वैसे भी खतरा बढ़ता जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ टोड भाई के जरिए जितना माल मिले उसे बटोर कर कहीं छिपा दे। मैंने एक शानदार जगह भी सोच ली है जहाँ पुलिस का बाप भी नहीं पहुँच सकता। फिर मौका लगते ही सारा माल लेकर हम दुबई जाकर आराम से बाकी ज़िंदगी गुजारेंगे। निशांची की धाक फाइटर टोड्स पर जम चुकी थी। प्यारे टोड्स, तुम्हें क्रीम भाई से चंदा लाना है और उसका शराब का अड्डा हटाना है, क्योंकि चब्बर भाई वहाँ पर एक मंदिर बनवाना चाहता है। क्रीम भाई चंदा भी नहीं दे रहा और कहता है अड्डा भी वहीं रहेगा। बस अब तुम रहने दो निशांची भाई। अच्छे आदमियों से चंदा तुम वसूल करो, बुरे आदमियों से हम खुद ले आएंगे। हाँ, सबसे पहला नंबर है क्रीम भाई का। मंदिर जैसे पूजा स्थल के आसपास शराब का अड्डा नहीं हो सकता और चंदा तो उसे देना ही पड़ेगा। क्रीम भाई के दारू के अड्डे की सामत आ गई थी, क्योंकि हो चुका था टोड्स एक्शन। धाएं धाएं खनाक। क्रीम भाई हमको किधरिच मिलेगा, जल्दी बोल। तड़ाक। वो उधर बैठा क्रीम रोल खा रहा है और तेज आवाज़ में टीवी देख रहा है। अड्डा तो हमने फोड़ दिया, अब बस चंदा लेना बाकी है। फाइटर टोड जल्दी ही चंदा लेकर वापस पहुँचे। ये चंदा तो करोड़ों रुपयों का है चब्बर भाई। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। ये कॉमिक्स जारी है अगले भाग में भी। मिलते हैं इस कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।